जलाल को आपने देखा, हजरत उमर के जमाल को भी आपने देखा, अब हजरत उमर की करामत को भी आप देख लें, बात इससे मुकम्मल हो जाएगी। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ लें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लल्लाहु व सल्लम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हजरत उमर फारूक एक मरतबा जुमा का खुतबा दे रहे थे। जुमा में जब इमाम साहब खुतबा देते हैं ना मिंबर पर चढ़ के, हजरत उमर जुमा का खुतबा दे रहे थे और हजरत उमर ने एक लश्कर को कई 100 किलोमीटर दूर रवाना किया था जंग करने के लिए। तो हजरत सारिया नाम है उन सहाबी का, तो जो जंग करने गए थे, हजरत सारिया वहां जंग में मुब्तला हैं, मशगूल हैं, लेकिन हजरत सारिया का सारा लश्कर सामने दुश्मनों से मुकाबला कर रहा है और हजरत सारिया को ये खबर भी नहीं होती कि उनके पीछे, पहाड़ी के पीछे एक लश्कर हमारा दुश्मन और छुपा हुआ है जो हमें पीछे से आकर हमला कर देगा। हजरत सारिया को ये खबर नहीं थी, आप मशगूल थे अपनी जंग में। अब कई 100 किलोमीटर दूर हजरत उमर मक्का में जुमा का खुतबा दे रहे हैं। जब हजरत उमर जुमा का खुतबा देते रहते हैं, अचानक में फरमाते हैं, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल, या सारियतल जबल। अब जो लोग बैठे हुए थे सामने खुतबा सुन रहे थे, लोग घबरा जाते हैं, ये तो खुतबा दे रहे थे और कह रहे हैं, ऐ सारिया पहाड़ को देखो, ऐ सारिया पहाड़ को देखो। और वहां हजरत सारिया जो कई 100 किलोमीटर दूर जंग में मुब्तला थे, फरमाते हैं कि मुझे ऐसा लगा कि उमर फारूक मेरे पीछे आकर खड़े हैं और मेरे पीछे से आवाज दे रहे हैं कि ऐ सारिया अब तुम पहाड़ के पीछे देखो, वहां भी एक दुश्मन मौजूद है जो तुम पर हमला करने वाला है। करामत देखें, कई 100 किलोमीटर दूर उमर फारूक यहीं से कह रहे हैं, ऐ सारिया जरा पीछे तो देखो। जो लोग उस मैदान में मौजूद थे उन्हें भी नहीं पता कि पीछे हमारे दुश्मन है, मगर सैकड़ों किलोमीटर दूर हजरत उमर मिंबर पे से खुतबा देकर कह रहे हैं कि ऐ सारिया पीछे देख लो, तुम्हारे पीछे से दुश्मन आ रहा है। अब यहाँ पर एक नुक्ते की बात बता दूं, पॉइंट की बात है, बहुत गौर से सुनने वाली है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत उमर को इतना पावर दिया। ये जहन में आने वाली बात है, एक मरतबा इंसान सोच सकता है यार इतना 100 किलोमीटर दूर खड़े हैं, ना मोबाइल का ज़माना ना कोई ज़माना, यहाँ से कह रहे हैं या सारिया अल जबल, वहाँ हजरत सारिया कह रहे हैं कि ऐसा लगा कि उमर मेरे पीछे खड़े होकर मुझे बता रहे हैं। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है? इसके बारे में एक वाक़या सुन ले, बात साफ हो जाएगी। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम का नाम तो आप लोगों ने सुना होगा, हमारे वो भी एक नबी गुजरे हैं। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम की हुकूमत आग पर थी, पानी पर थी, हवाओं पर थी, जानवरों पर थी, जिन्नात पर थी, सारी चीज़ों को अल्लाह ने हज़रत सुलेमान के लिए मुसख्खर कर दिया था कि सुलेमान तुम जिससे जो करवाना चाहो करवा लो। अब कुरान मजीद में ये पूरा वाक़या जिक्र है, मैं जल्दी जल्दी बताकर गुजर जाऊं कि हज़रत सुलेमान एक दिन वज़ू के लिए पानी मंगवाते हैं, फिर दाएं बाएं देखते हैं कि हुदहुद परिंदा गायब है। हुदहुद एक परिंदे का नाम था जो हज़रत सुलेमान के लिए खबरें लाया करता था कि फला जगह ऐसा हो रहा है, फला जगह ऐसा हो रहा है। वो हुदहुद गायब था। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम जोश में आते हैं कि कहाँ गया हुदहुद परिंदा, वो मेरे बारगाह में क्यों नहीं हाजिर है। अब हजरत सुलेमान जोश में कहते हैं कि अगर हुदहुद ने मुझे कोई काम की खबर लाकर ना दी तो आज मैं उसे ज़बह कर दूंगा। अब हुदहुद कुछ देर के बाद गिरता पड़ता पहुंचता है। लोगों ने बता दिया हुदहुद जाओ, सुलेमान अलैहिस्सलाम गज़बनाक हैं, अगर तुमने कोई अच्छी खबर नहीं सुनाई तो आज तुम ज़बह होने वाले हो। वो हुदहुद सर को नीचे करके हज़रत सुलेमान के पास पहुंचता है। हज़रत सुलेमान फरमाते हैं कहाँ थे? हुदहुद कहता है कि ऐ सुलेमान अलैहिस्सलाम, मैं उड़ रहा था, उड़ते उड़ते मैंने देखा कि एक इतनी बड़ी रानी रहती है इस इलाके में कि जिसका जो तख्त है वो 100 गज लंबा है। 100 गज जानते हैं, यहाँ से लेकर वो जामुन का पेड़, इतना लंबा तख्त है उस रानी का, और वो ऐसे लकड़ी का नहीं बना हुआ है बल्कि सोने का बना हुआ है, और वो इतनी ताकतवर है कि उस पे हीरे और जवाहरात का काम किया हुआ है। इतनी ताकतवर है, इतनी मालदार मलिका है वो कि जिसका 100 गज का तख्त है और उससे ज्यादा खूबसूरत उसमें सोने और हीरे लगे हुए हैं। हजरत सुलेमान फरमाते हैं हाँ ये तो तुमने काम की बात बताई है, जाओ
جاؤ اور بلقیس، اس رانی کا نام کیا تھا؟ بلقیس تھا، کہہ دینا کہ حضرت سلیمان نے تمہیں ملنے کے لیے بلایا ہے۔ لوگ پہنچتے ہیں اس کے پاس، جاتے ہیں بلقیس کے پاس، حضرت سلیمان کے وقت کہتے ہیں کہ اے بلقیس، سلیمان علیہ السلام تجھے بلا رہے ہیں۔ اب وہ عورت کہتی ہے کہ ٹھیک ہے، بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، آخر میں وہ راضی ہو جاتی ہے کہ سلیمان علیہ السلام سے میں ملاقات کرنے کے لیے آؤں گی۔ اب حضرت سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، بلقیس ملنے کے لیے آتی ہے، وہ رستے میں ہے، کئی کلومیٹر دور سے آ رہی تھی، راستے سے اپنے تیز رفتار گھوڑے سے آ رہی ہے۔ حضرت سلیمان بیٹھے ہوئے، آپ کے پاس آپ کے وزیر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ بلقیس جو رانی ہے بہرحال بلند مقام والی ہے، وہ اتنی مالدار ہے، ہمیں بھی اس کی عزت کرنی چاہیے، تو تم میں سے کون ہے جو اس کا 100 گز کا تخت یہاں لا کر رکھ دے اس کے پہنچنے سے پہلے؟ تو ایک جنات کھڑا ہوتا ہے، جنات کھڑا ہو کر کہتا ہے سلیمان علیہ السلام آپ مجھے حکم دے، میں اس کے تخت کو ایک دن میں وہاں سے یہاں تک پہنچا دوں گا۔ سلیمان علیہ السلام بولتے ہیں کہ نہیں چلے گا۔ اس کے بعد دوسرا کھڑا ہوتا ہے، کہتا ہے اے سلیمان علیہ السلام میں کچھ دیر میں یعنی تقریباً 1 گھنٹے میں اتنے کلومیٹر دور سے 100 گز کا وزنی تخت یہاں لا کر رکھ دوں گا آپ کے سامنے۔ سلیمان علیہ السلام فرماتے ہیں نہیں، وہ بھی نہیں چلنے والا ہے۔ پھر ایک جنات جو سب سے طاقتور ہوتا ہے وہ کھڑا ہوتا ہے اور کہنے لگتا ہے اے سلیمان علیہ السلام آپ مجھے حکم دیں، میں ایک لمحے میں پلک جھپکتے ہی وہاں سے تخت کو اٹھا کر یہاں آپ کی بارگاہ میں لا کر رکھ دوں گا۔ اور ہوتا بھی ایسے ہی ہے، جیسے ہی حضرت سلیمان فرماتے ہیں کہ ٹھیک ہے جاؤ تم لے آؤ، ابھی آؤ کہتے ہیں، کیا دیکھتے ہیں کہ سامنے 100 گز کا تخت رکھا ہوا ہے۔ اب بتانے کا مقصد یہ ہے کہ سلیمان علیہ السلام جو نبی ہیں، ان کے جو وزیر ہیں، ان وزیروں میں اتنا پاور ہے کہ وہ ایک لمحے میں 100 کلومیٹر دور سے ایک تخت کو یہاں لا کر رکھ سکتے ہیں۔ تو محترم حضرات، جو میرے نبی سردار الانبیاء ہیں، تو نبی کے جو وزیر ہوں گے ان کے اندر کتنی طاقت ہوا کرتی ہوگی۔ اور حضرت عمر کس کے وزیر؟ میرے نبی کے وزیر ہیں۔ حضور فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ آسمان میں میرے 2 وزیر اور زمین میں میرے 2 وزیر ہیں۔ آسمان میں میکائیل اور جبرائیل ہیں، زمین پر ابو بکر اور عمر میرے وزیر ہیں۔